ऐसा दादा का प्रोत्साहन था। और मैं ये नहीं चाहता कि दादा भले अपने साथ नहीं है, सबको एक आदर्श और सबको एक अपॉर्चुनिटी देके गया था कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और सुमित्रा ताई के साथ हम कैसे खड़े रहेंगे गंभीर। इसके लिए दादा ने ये सोच के, जब महायुति होने के बावजूद भी दादा ने हर एक कार्यकर्ता के बारे में सोचा है। इसके लिए सबको एक अपॉर्चुनिटी मिला दादा मीन्स कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के। लेकिन कुछ घटने की वजह से दादा अपने साथ नहीं है, लेकिन उनका आत्मा हमेशा अपने साथ है। वो चल के मैं ये भावना रखते हुए हेलो अजीत दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए भी दिल गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से ऐसा नेता मेरे लाइफ में कभी देखा नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा था कि एक मस्जिद का ओपनिंग था और एक मंदिर का ओपनिंग था, दोनों ओपनिंग एक दिन की है। दूसरी बात, वो कोई समाज को ऐसा कभी देखते नहीं थे, सब समाज को लेके चलते थे। आज माइनॉरिटी को 6-7 टिकट देना आज के कार्यकाल में मेरे को लगता नहीं कोई पार्टी ने दिया था। एक जगह अजान हो रही थी तो 2 मिनट उन्होंने भाषण रोक दिया था। मतलब सुलझे हुए वो महाराष्ट्र के नेता थे। उन्होंने कभी कोई धर्म का द्वेष नहीं किया है, सब धर्म को अपनाया। लेकिन आज जो विकास पुरुष बोलते, जब हम लोग बारामती गए थे तो उस टाइम पे गरीब से गरीब और 15-16 साल की लड़कियां फुट फुट के रो रही थी, क्योंकि दादा जैसा आदमी आज की तारीख में कभी महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, ना कभी होगा। जब हम बारामती जा रहे थे तो पूना से लेके बारामती तक चाय की दुकान तक खुली नहीं थी। हम बारामती जा रहे तक मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया उनको, इतना विश्वास दिया। और कभी भी उन्होंने कोई भी एमएलए रहने दो, कोई खासदार रहने दो, कुछ भी कोई लोक प्रतिनिधि रहने दो, उनको कभी ऐसा समझा नहीं है कि भिवंडी में अपना एमएलए नहीं है तो भिवंडी को फंड नहीं देने का। उन्होंने भिवंडी को भी फंड दिया, रईस शेख साहब के माध्यम से दिया, या चौगले साहब के माध्यम से दिया, या खासदार साहब के माध्यम से दिया। उनका बोलना ये था कि महाराष्ट्र में दादा के चाहने वाले लोग इतना मैंने कभी देखा नहीं जो बारामती में देखा। आज लोग कहाँ कहाँ से आए थे, नागपुर, विदर्भ, अक्षरशः रो रहे थे। उधर मैंने देखा एकदम ऐसा है कि लोगों को उस टाइम पे भी समझ में नहीं आ रहा था कि दादा अपने में नहीं है। कोई कोई लोग ऐसे बोल रहे थे राह चलते कि दादा बोले आगे कहीं नदी में गिरे हुए मिलेंगे, कहीं खेत में गिरे हुए मिलेंगे। मतलब लोगों की भावना बहुत अलग थी कि आज भी उनको लगता नहीं है कि दादा अपने में नहीं है। यहाँ बैठे हमारे मित्र भी है, सबका सवाल दादा के साथ में है। लेकिन इतना बुरा कभी होना नहीं चाहिए था, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और मैं तमाम राष्ट्रवादी, तमाम सर्वपक्षीय की वजह तरफ से मैं फिर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष सोए बुद्धू साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण खान जी, अकबर कुंवारी जी, सोए भाई 2 शब्द बोल। आज यहाँ पे आए हुए सभी पार्टियों के और
जो हादसा हुआ है तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुखद घटना हुई है। मैं आपको इतना बताता चलूँ, जब राष्ट्रवादी पार्टी हम सब एक साथ में थे और मैं पार्टी में नया नया शामिल हुआ था, जब आवार साहब ने मुझे जाके दादा से मुलाकात करवाई और जिस ढंग के दादा ने पूरे भिवंडी शहर के बारे में मालूमात ली, उनका एक लक्ष्य था कि भिवंडी तो मानवीय का शहर है, कहीं ना कहीं उस पर हमको विचार करना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। और उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छी लगी। वहाँ से मैं दादा से थोड़ा जुड़ता चला गया। सुबह 6 बजे वो अपने बंगले में बैठ जाते थे और लोगों की जो समस्या थी वो हल करने के लिए बैठते थे और पूरी कोशिश करते थे कि वो हमें हल हो। 2-3 वाक़या ऐसा हुआ कि मैं खुद, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं था, शहर के काम के लिए कहीं कलेक्टर ऑफिस पे जाना पड़ा, प्रांत ऑफिस के लिए कुछ काम पे जाना पड़ा। दादा ने ये नहीं कहा कि लेटर देख के बाजू में रख दिया। दादा ने ताबड़ तो वहाँ से बैठे कलेक्टर को फ़ोन किया कि हमारे पार्टी का अध्यक्ष जा रहा है, कि जो काम है ये होना चाहिए, हमारा अध्यक्ष हमारे पास वापस आना नहीं चाहिए। उनका जो अंदाज था काम करने का मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत से लीडर देखा, हर पार्टी के लीडरों से ताल्लुकात है, लेकिन दादा का अंदाज अलग ही था काम करने का और गरीबों की सुनते थे, गरीबों के नेता थे। अभी आपने देखा जिस दिन ये घटना हुई, ये तो पहले यकीन ही नहीं हुआ था ये हुआ है कि नहीं हुआ। जब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब मालूम पड़ा ये घटना हुई है, मैं समझता हूँ कोई ऐसा आदमी नहीं हो जिसको दुख हुआ हो और आँख में आंसू नहीं आया हो। और जिस दिन की उनको चिता दी गई, उनको चाहने वाली जनता आपने देखा होगा, इसको बोलते लीडर। तो क्वालिटी लीडर की थी तो दादा की ये मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में होगी। एक मैंने विलास और देशमुख साहब के इसमें देखा था, एक दूसरा दादा में देखा। और दादा के इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि कार्यकर्ता हो और नेता या कोई भी पार्टी के नेता हो, इतना रोते हुए मैंने कभी किसी को देखा नहीं। इसका दादा ने कहीं ना कहीं सब जगह विकास को लेकर लोगों का काम करके दिया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको स्वर्ग नसीब करे। उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी यादों को लेके ये कहूँगा प्रवीण भाई, जहाँ पे भी उनका जो सपना था विकास को लेकर, लेकर यही नहीं पूरे महाराष्ट्र को लेकर हम मिलजुल कर जहाँ काम कर सकते काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पार्टी कोई भी रहे, पहले हमें इंसानियत के हिसाब से हम भाईचारगी हमारी है। और इतना आपसे कहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना है, कहीं राष्ट्रवादी पार्टी के लिए नहीं, ये सबके लिए। आगे से इनसे हमको सीखना चाहिए कि हमको कैसे लोगों का काम करना है, कैसे कार्यकर्ता को जोड़ना है, कैसे गरीब जनता के बीच में जाके काम करना है। तो इनके रास्ते में चलने की मैं समझता हूँ कि सब पार्टी के लोग कोशिश करेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर चंद्र पवार की तरफ से मैं दादा को श्रद्धांजलि देता हूँ और ये बात खत्म करता हूँ।